Dubai is expensive, but how expensive is it really for a family in Dubai? Do you need 10,000, 20,000 or 30,000 to survive here? Today I am revealing the real number. क्या आप भी अपनी फैमिली के साथ दुबई शिफ्ट होने का सोचें? क्या आपको पता है कि दुबई में एक फैमिली के रहने का कुल कितना खर्च आता है? आपकी फैमिली के लिए 10,000 काफ़ी है या फिर 20,000 दिरहम से भी ज़्यादा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुबई में रहने वाली फैमिली का एक पूरा महीने का बजट बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। इंक्लूड्स रेंट, स्कूल फीस, ग्रॉसरीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ शाहीन एंड वेलकम टू माय चैनल स्पार्कलिंग शाहीन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू दुबई सर्वाइविंग विद अ फैमिली, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कितने लोग फैमिली में रह रहे हैं एंड हमारा बजट कितना है। एंड अगर आप लोग प्लान कर रहे हो दुबई आने का तो आप लोगों के पास में टोटल कितना बजट होना चाहिए। अगर आप दुबई में रहते हैं या यहाँ पे नौकरी करने की सोच रहे हैं और अपनी फैमिली को भी साथ में शिफ्ट करने का प्लान बना रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे दुबई में रहने के लिए एक फैमिली को टोटल कितना स्पेंड करना पड़ता है या फिर अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कितना बजट होना चाहिए आपका दुबई में रहने के लिए इन 2026। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट रेंट। एंड रेंट जो है दुबई में सबसे ज़्यादा खर्च है, सबसे बड़ा खर्च है, और ये डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रहते हैं। आप जिस एरिया के अकॉर्डिंग रहोगे, लाइक जितना पोश एरिया होगा उतना ही एक्सपेंसिव होगा आपका। तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट का जो रेंट है वो डिपेंड करता है ऑलमोस्ट 45,000 टू 65,000 AED। एंड ये किस एरिया में आप रह रहे हो उसी पे भी मेनली डिपेंड करता है। अगर आप शारजा में रह रहे हो तो 45,000 से कम भी हो सकता है। अगर आप दुबई में रह रहे हो तो ये 45,000 AED से स्टार्ट होता है। एंड अगर आप अबू धाबी या फिर किसी और एरिया में रह रहे हो लाइक JLT या और, तो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। रेंट को अगर हम मंथली बेसिस पे डिवाइड करें तो ये 4,000 से स्टार्ट होकर के 10,000 पर मंथ भी जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर आई एम टेकिंग माई फैमिली कि हम लोग अपनी फैमिली के लिए जो जिस घर में रहते हैं उसका ऑलमोस्ट किराया जो है, ऑलमोस्ट रेंट जो है 5,000 और 5,500 AED आप मान सकते हो। सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं यूटिलिटी बिल्स की, जिसमें आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, वाटर का एक्सपेंस, जो कि अगर हम माने तो हमारा ऑलमोस्ट पड़ेगा 400 टू 900 जो है वो है सेवा और देवा का। लाइक शारजा में सेवा होता है, दुबई में देवा होता है, तो ये है सेवा और देवा का अप्रॉक्स 400 टू 900 आप मान के चल सकते हो, जो कि है बिजली पानी का बिल। वाईफाई कोस्ट यू अराउंड 300 टू 500 AED पर मंथ। वाईफाई का जो है वो फिक्स होता है, तो आप उसमें पैकेज वगैरह के हिसाब से ले सकते हो, विच कॉस्ट ऑलमोस्ट 300 टू 500 AED। बाद में आता है मोबाइल बिल, जो कि आजकल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो गया है। आई थिंक मोबाइल के बिना कोई भी नहीं चलता है, तो उसका कॉस्ट अराउंड 200 टू 300 आप मान के चल सकते हो एवरेज। हमारी फैमिली का टोटल एवरेज एक्सपेंस अगर हम निकालें तो 700 आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, 400 ऑलमोस्ट वाईफाई का, एंड 3 टू 400 मान लो आप मोबाइल का। एवरेज फैमिली का एक्सपेंस अगर मंथली इस अकॉर्डिंग ले तो हमारा 700 होता है देवा का, एंड 400 होता है वाईफाई का, एंड 3 टू 400 इज़ ऑल्सो मोबाइल का। तो ये टोटली 1300 टू 1400 एक्सपेंस रहेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ ग्रॉसरी, विच इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ फैमिली। अगर आप एक फैमिली का अनुमानित बजट ग्रॉसरी का लेकर चलते हैं तो मैं हमारा बता देती हूँ। हम लोग 4 एडल्ट हैं फैमिली में एंड एक किड है, तो हमारा ऑलमोस्ट एक्सपेंस रहता है 500 दिरहम पर वीक। इससे ऊपर भी चला जाता है, इट डिपेंड्स ऑन कि हम लोग क्या खा रहे हैं, लेकिन 500 दिरहम में वीकली जो है हमारा अच्छा खासा ग्रॉसरी चल जाता है, जिसमें सब कुछ आता है लाइक वेज, नॉन वेज, और कभी कभी हमारा बाहर का खाना भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि बाहर का खाना इन द सेंस कि बाहर जाकर खाना नहीं, जब हम घर पे कुछ ऑर्डर करते हैं बाहर से तो वो भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो हमारा लाइक 5 पर्सनस का जो एक्सपेंस है वीकली 500 दिरहम है, एंड मंथली ये जाता है हमारा 2000 टू 2200 तक।
बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो या फिर फूड डिलीवरी ज़्यादा करवाते हो घर में, तो आपका बजट जो है वो इससे ऊपर भी जा सकता है। फिर तो वही बात हो गई कि आप जितना खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ ट्रांसपोर्टेशन में आप दो तरीके से ट्रैवल कर सकते हो, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ओन कार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो वी हैव आवर ओन कार, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस जो हैं आते रहते हैं, एंड कार के EMIs और ये भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो अगर आपके पास में कार है तो आपका एक्सपेंस जो है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। लाइक कार की EMI ऑलमोस्ट 1000 to 1500 आप मान के चलो। पेट्रोल और डीजल का खर्चा आपका जो है वो ऑलमोस्ट 500 to 600 तक आप मान सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्किंग, कि आप गाड़ी कहाँ पार्क करते हो, तो पार्किंग का आपका एक्सपेंस जो है वो 250 to 300 के बिटवीन आता है, एंड सालिक का एक्सपेंस जो है वो अलग से रहेगा। मोस्ट ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है वो आपका रहने वाला है 2200 से लेके 2500 AED के बिटवीन हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस जो है वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। दुबई में बच्चों की स्कूल फ़ीस जो है वो डिपेंड करती है कौन से स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, कौन से एरिया में आपका स्कूल है। स्कूल फ़ीस जो है वो अलग अलग होती है, लाइक डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो। कुछ स्कूल्स बजट फ्रेंडली होते हैं, कुछ मिड रेंज होते हैं और कुछ प्रीमियम होते हैं। तो उनकी फ़ीसेस जो है उनके, दो बच्चे किसी मिड रेंज स्कूल में पढ़ रहे हैं तो टोटल फ़ीस अराउंड 60,000 AED ईयरली होगी, जो कि मंथली 5000 AED रहने वाला है फ़ीस। नाउ द 6th पॉइंट इज़ हेल्थ केयर एक्सपेंस। हेल्थ केयर एक्सपेंस में आते हैं आपके इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आप कौन से इंश्योरेंसेस लेते हो। कुछ एक्सपेंसिव भी होते हैं, कुछ मिड रेंज भी होते हैं। सो मैं ये आपको मोस्टली एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं तो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो हैं वो आप इंडिया से लेकर के आइएगा। कोल्ड कफ की मेडिसिन हैं वो भी आप इंडिया से लेकर के आ सकते हो। लाइक मेरी बेटी है वो, तो उसके लिए मैं मोस्टली इंडिया से लेकर आती हूँ। लेकिन एंटीबायोटिक्स जब मैंने यहाँ पे ख़रीदी खुद के लिए, मुझे कुछ इन्फेक्शन हो गया था तो मैंने उसके लिए ख़रीदी, तो मुझे ऑलमोस्ट 50 दिरहम to 60 दिरहम पड़ी, जो कि 1200 से 1300 के आसपास है। और वही मैंने इंडिया से मंगवाई तो वो मुझे 200 की पड़ी। एक एवरेज अगर एक्सपेंस हम माने तो 500 AED पर मंथ जो है वो आपको हेल्थ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो इंश्योरेंस में हो या फिर अगर आप वैसे भी अगर इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आपका एक कंसल्टेशन का चार्ज जो है वो 150 के अराउंड है। लेकिन अभी मेरी बिल्डिंग के नीचे जो है 75 से स्टार्ट होता है। मुझे भी अभी ये थोड़े दिन पहले पता चला था। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लिनिक पे जा रहे हो। किसी पे 75 AED से स्टार्ट होता है, किसी पे 100 AED से स्टार्ट होता है और किसी पे 150 से स्टार्ट होता है। तो वो आपको दिखता है। हमारा एंटरटेनमेंट और फैमिली आउटिंग का खर्चा, दुबई में आउटिंग के लिए बहुत सारी जगह हैं, लाइक मूवी, रेस्टोरेंट्स और आप शॉपिंग या फिर बीच हो गए, तो वहाँ का ऑलमोस्ट एक्सपेंस जो है हम 1000 AED पर मंथ लेकर चलते हैं एवरेज। अब हम अपने ऑल द मंथली एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं, जो कि आता है घर का रेंट जो है 5 से 6000 दिरहम के बीच में। सिटी वाईफाई का ऑलमोस्ट 1200 to 1300 के बीच का हमने लिया था, लाइक 2000 to 2500। तो भी हमारा था 2000 to 2400 के अप्रॉक्स। एंड स्कूल फीस ऑलमोस्ट 5000। हेल्थ केयर का हमने लिया था 500 और अदर एक्टिविटीज़ लाइक फन, एंटरटेनमेंट और आउटिंग के लिए हमने लिया था 1000। एक्सपेंसेस जो है हमारे वो भी 1000 के ऑलमोस्ट। टोटल हमारा मंथली जो एक्सपेंस आया है वो आया है हमारा 20,000 to 22,000 के बिटवीन, कि एनुअली 2.5 लाख दिरहम के आसपास है। हमारा सबसे बड़ा सवाल, और जो कि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, कि दुबई में रहने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कितनी सैलरी होनी ज़रूरी है। बेसिक लाइफस्टाइल के लिए आपको चाहिए 10,000 to 15,000 के दिरहम के आसपास सैलरी होनी चाहिए आपकी। एंड कंफर्टेबल लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में 20,000 to 30,000 दिरहम्स की सैलरी होनी चाहिए। आप चाहते हैं हाई कंफर्टेबल लाइफ तो फिर आपकी सैलरी होनी चाहिए 35,000 to 50,000 AED। अकॉर्डिंग टू मी अगर आपकी फैमिली में 1 या 2 बच्चे हैं तो आपका जो मंथली इनकम जो है वो आपका 25,000 दिरहम से लेके 30,000 दिरहम तक होना चाहिए।
जो कि आपके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इनफ रहने वाला है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको दुबई से रिलेटेड कोई और भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग दुबई में रहने वाली फैमिली के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।